हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? राजीव जी, डोंट वरी, आपसे करेक्ट करप्ट पीडीएफ नहीं मिलेगी, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी। डोंट वरी, मैंने ग्रुप बना लिया है, आपको सारी पीडीएफ ग्रुप पे ही मिलेंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, चलिए। तो मैं आप लोगों को एक ग्रुप का नेम दे रही हूँ, एक ग्रुप की लिंक दे रही हूँ। उस ग्रुप की लिंक के द्वारा सभी विद्यार्थी ऐड हो जाइए। उसमें आपको हमारी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, संख्या और सर्वनाम की, उनकी रिटन पीडीएफ मिल जाएंगे। क्लियर? धनजीत कुमार, अभी समझ नहीं आ रहा। धनजीत, जब हम स्कूल जाते हैं, नया नया कुछ सीखते हैं, तब हमें चीजों को सीखने में समय लगता है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, पहले आप ग्रुप की लिंक लीजिए। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप है, ये ग्रुप की लिंक है, इसमें ऐड हो जाइए। सभी विद्यार्थी आप बताइए, ऐड हो रहे हैं ग्रुप की लिंक के द्वारा? कोई ऐड हुआ ग्रुप में? Where is my phone? ऊपर देखो, लिंक है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। डन। अंकिता प्रसाद, अंकिता आप मैसेज कीजिए मुझे ग्रुप में। अ, देखिए, कुछ कह रहे हैं लिंक सेंड नहीं हो रहा, कुछ कह रहे ज्वाइन हो गया है। आप लोग करते क्या है? अगर आपके पास टेलीग्राम होगा तब तो आप ज्वाइन कर पाएंगे ना। लीजिए, अगेन मैंने लिंक सेंड किया, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, सारे स्टूडेंट हैं। शशि, हाँ जी, उसी के लिए तो मैंने ये ग्रुप बनाया है कि पीडीएफ से रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाए। आप लोगों को पता है, हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है ग्रुप से पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ पीडीएफ। अब देखो, आप लोगों को पता है क्या करना है। ये हिंदी की अगर पीडीएफ, देखो मैं तो सेंड करूंगी, वो अलग बात है। अगर आप में से किसी के पास जा रही है, ओपन हो रही है, सो प्लीज एक दूसरे को शेयर कर देना। और एक दूसरे को कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। अब आप लोग तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? शशि शेखर, पीडीएफ में आंसर की रहेगा, डोंट वरी, डोंट वरी। और जिनको भी ये साइट कांट बी रीच का इश्यूज आ रहा है, उनके इश्यूज कल तक नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो बच्चे परेशान हो रहे, ज्वाइन नहीं हो रहा तो डोंट वरी, कल ज्वाइन हो जाएगा। डोंट वरी, पैनिक नहीं होते हैं ऐसे।
ठीक है। और अब याद रखो हमारी अभी केवल हमने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है। तो इन दोनों की रिटन पीडीएफ मैं आपको कुछ देर में ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, क्लियर? टेलीग्राम में ग्रुप का नेम क्या है? टेलीग्राम में ग्रुप का नेम है, अच्छा एक बात, किसी के पास अगर ग्रुप की लिंक आ गई तो दोबारा अगेन सेंड करना। पहले टेलीग्राम इंस्टॉल तो करो, अपना अकाउंट तो बनाओ। अगर ग्रुप किसी के पास लिंक आ गई है तो प्लीज सेंड करो। एक बार ग्रुप सेंड करो। हाँ जी, अंकिता एक बार आप लिंक सेंड करो, आप कर सकते हो, हिंदी क्लास फॉर टीचर। आप लोग सेंड कर सकते हो, सब कर सकते हैं। प्रकाश 24/7 ग्रुप का नाम है हिंदी क्लास फॉर टीचर। चलिए हो गया हमारा ये सब, हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तबरेज आलम, वर्णमाला अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी हमने केवल संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है, वर्णमाला अभी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, वर्णमाला फिर से पढ़ेंगे दोबारा। और संज्ञा सर्वनाम से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हमारा डाउट सेशन होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए पीडीएफ आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विशेषण, ठीक है, हम पढ़ते आए हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण को पहचानने का तरीका पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, और विशेषण से रिलेटेड उससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हम वो भी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक भ्रम था कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषण की सही परिभाषा है विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता एवं हीनता दर्शाते हैं। वो आपकी अच्छाई भी बताएंगे, आपकी बुराई भी बताएंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम, राम ईमानदार है। ठीक है, और फिर मैंने कहा राम चालाक है। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क यही होगा कि आपको जो वाक्य दिया है उस वाक्य से आपको विशेषण पहचानना है। ठीक है, राम ईमानदार है, राम चालाक है, तो ये हो गई विशेषता और ये हो गई आपकी हीनता। ठीक है, तो यहां पर जो ईमानदार है ये है आपका विशेषण। ठीक है, यहाँ पर जो चालाक शब्द है ये है आपका विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा कहती है ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता अथवा हीनता दर्शाते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि विशेष्य क्या कहलाता है। ठीक है, विशेषण के साथ आप लोगों को विशेष्य भी पहचानना है। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा विशेषता बताई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर हमने विशेषता किसकी बताई है, राम की। और राम क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक
नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, बस पहला टास्क यही था, आपको विशेष्य और विशेषण को पहचानना है। विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब परिभाषा से समझते हैं हम विशेषण क्या कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, याद रखना, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम। ठीक है, सर्वनाम सबके स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द, वो वस्तु के स्थान पर भी आ जाएगा, नाम के स्थान पर भी आ जाएगा। ठीक है, मैं, वह, तुम, यह, ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की मौलिक संख्या है 11 और सर्वनाम के भेद हैं कुल 6। ठीक है, विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक आपको पॉइंट ऐड करना होगा कि जो विशेषण है वो एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी का विकार मतलब होता है परिवर्तन होना। विकारी मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन परिवर्तित हो जाए। जैसे मैंने ले लिया विशेषण अच्छा, तो अच्छा विशेषण है, उसका लिंग परिवर्तित हो जाता है, अच्छी बन जाता है। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया? एक प्रकार का विकारी शब्द। संज्ञा विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है और सर्वनाम, ये तीनों ही आपके विकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, आपको एक और आसान से उदाहरण से समझाते हैं। मैंने कहा राम अच्छा है, बहुत छोटा सा उदाहरण, राम अच्छा है। ठीक है, और राम बुरा है। तो अच्छा हो गया उसकी विशेषता, बुरा हो गई उसकी हीनता। आप समझ में आया? ठीक है, शुभम, जो सर्वनाम विकारी हो उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं? शुभम। जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं वो सभी शब्द विकारी शब्द ही होते हैं। आप देखेंगे कोई भी सर्वनाम शब्द होगा उसका लिंग वचन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं का बहुवचन हमारा। ठीक है, तुम से बना तुम्हारा, तुम है। तो ये जितने भी सर्वनाम हैं वो हर एक सर्वनाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जो शब्द है वो विशेषण है और राम जो शब्द है वो आपका विशेष्य है। ये आपका गुण भी बताएगा और आपका दोष भी बताएगा। ठीक है, गुण भी बताएगा और दोष भी बताएगा, याद रखना। चलिए, अब यहां पर हम विशेष्य की बात कर लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अतः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा? राम अच्छा है। ठीक है, तो जो राम शब्द है वो है आपका संज्ञा और यही शब्द आपका विशेष्य कहलाता है। बस पहला टास्क यही था, विशेषण और विशेष्य को पहचानना। विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। गॉट इट? आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, डोंट वरी। आप लोगों के जितने भी पीडीएफ रिलेटेड डाउट हैं प्लीज अभी साइड रखो, कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर लो। जितने भी डाउट होंगे डाउट सेशन रहेगा, डोंट वरी। अभी बस फोकस करो आपकी स्टडी पर। चलिए, अब
थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा रहे हैं। अब जो विशेष्य होते हैं उसका प्रयोग दो तरह से होता है, ठीक है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है, संज्ञा के साथ, दूसरा क्रिया के साथ। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर इसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं और इनका प्रयोग हमेशा विशेष्य से पहले किया जाता है। ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया है कि जो विशेष्य है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेष्य दो प्रकार के, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वो जो संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं, विधेय विशेषण वो जो क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है, लेकिन क्रिया, क्रिया जैसे मैंने कहा चलना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, तो हर वो शब्द जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, उसके अंत में जब ना प्रत्यय लगता है तो वो क्रिया बन जाता है। बस आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस टास्क यही है, विशेषण और विशेष्य को पहचानना, ठीक है। क्लियर, ऑल सेट। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है आपका विशेष्य के उदाहरण। आप ध्यान से देखो, विजय बहादुर लड़का है, ठीक है। विजय बहादुर लड़का है, तो यहां पर दो क्रिया, दो संज्ञा है, एक तो विजय है, दूसरा लड़का है। तो यहाँ पर जो विजय है वो हो जाएगा आपका विशेष्य, ठीक है। यहाँ पर विनोद विशेष्य है, यहाँ पर सविता विशेष्य है, यहाँ पर संकरण विशेष्य है, ठीक है। बस इतना याद रखो विशेष्य होता क्या है। क्लियर, क्लियर। रंजना कुमार, ये तो आपको भी पता है चिन्ह सही नहीं है, तो फिर डाउट कैसा है आपको? ठीक है, डन। चलिए, अब हम आते हैं विशेषण के उदाहरण पर। हमने विशेष्य का उदाहरण देख लिया। अब जैसे लिखा है सविता बहुत सुंदर लड़की है, तो इस पूरे वाक्य में सबसे पहले आपको पहचानना है संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। सविता, सविता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़की कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदर जो शब्द है वो है आपका विशेषण। सुंदर शब्द आपका विशेषण शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है, तो यहाँ पर हम शंकर की विशेषता बता रहे हैं और मेहनती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेहनती क्या हो जाएगा? विशेषण। जयपुर स्वच्छ शहर है, तो ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और जो स्वच्छ है वो है आपका विशेषण। महेश बुरा लड़का है, महेश भी संज्ञा, लड़का भी संज्ञा, जो बुरा शब्द है वो हो जाएगा विशेषण। अब सबसे अंतिम जो आपके पास उदाहरण है, उसके पास 20 पुस्तकें हैं। अब आप लोग इसमें परेशान हो जाएंगे कि मैम 20 पुस्तकें, इसमें कौन सा विशेषण है? अब यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि जो संख्या होती है और जो परिमाण होता है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब गणनीय और अगणनीय, ये भी आपके विशेषण की ही श्रेणी में आते हैं। उसके पास 20 पुस्तकें हैं, तो ये जो 20 शब्द है ये भी आपका विशेषण ही है। जब आप विशेषण के भेद पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी तक आप सभी को क्लियर है? ज्योति प्रभा, बहुत जो शब्द है वो होता है प्राविशेषण। आप आगे वो भी पढ़ेंगे प्राविशेषण क्या होता है। क्लियर। सविता व्यक्तिवाचक है और लड़की जातिवाचक है। आपको संज्ञा भी पहचाननी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नहीं, शुभम, लड़की समूहवाचक नहीं होगा, लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़की मतलब कोई भी लड़की, मतलब जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए,
अब हम आते हैं विशेषण के भेद, मतलब विशेषण के प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनना, कोई पीडीएफ नहीं करेगा। अब हर पीडीएफ मिलेगी, बस क्लास पे ध्यान दो। ठीक है, मैंने कहा राम अच्छा है, राम बुरा है, राम छोटा है, राम मोटा है, राम मेधावी छात्र है, राम आलसी छात्र है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी उसके गुण में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर संख्या, संख्या मतलब जिसमें आपको 20 लिखा हो, 30 लिखा हो, 40 लिखा हो, संख्या हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिसको हम गिन सकते हैं, जो कैसी होती हैं, गणनीय होती हैं, गणनीय वस्तुएं। और परिमाण मतलब अगणनीय। गणनीय वस्तुएं मैंने कहा घोड़ा, ठीक है, बच्चे, हाथी, तो इनको हम गिन सकते हैं। गणनीय मतलब वो वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे हम घोड़ा गिन सकते हैं, हम बच्चे गिन सकते हैं, हम हाथी गिन सकते हैं। ठीक है, वहीं अगणनीय, मैंने कहा अनाज, अनाज को हम गिन नहीं सकते, अनाज को हम मापते तौलते हैं। मैंने कहा दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको हम मापते तौलते हैं। तो वो वस्तुएं जो जिनको हम गिन सकते हैं, जो गणनीय है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाती हैं। और वो वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकती, वो कहलाती हैं परिमाणवाचक वस्तुएं। ठीक है, जिनकी संख्या बताई जा सके संख्यावाचक, जिनकी संख्या नहीं बताई जा सके परिमाणवाचक। इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब है आपका सार्वनामिक विशेषण। कल हम लोगों ने निश्चित वाचक सर्वनाम पढ़ा है। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा, यह मेरी घड़ी है, वही बिल्कुल एज इट इज यहां होगा। निश्चितवाचक विशेषण को ही हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं। यह मेरी घड़ी है, तो यहाँ पर जो यह शब्द है वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऑल सेट, ठीक है, वेरी गुड। अखिलेश कुमार, सविता बहुत लोगों का नाम जरूर होता है, लेकिन जो सविता शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। मैंने आप लोगों को परिभाषाएं पढ़ाई हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का जो नाम है वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। क्लियर। संजय सिंह, केला जो शब्द है वो दर्जन के हिसाब से हम उसको लेते हैं। दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होंगे, तो जो केला शब्द है वो होगा आपका गणनीय, उसकी हम गणना कर सकते हैं। लेकिन सेब शब्द की हम गणना नहीं कर सकते, उसको हम 1 किलो के हिसाब से तौल के लेते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वही है। ठीक है, वेरी गुड शुभम। सार्वनामिक विशेषण में या तो दो सर्वनाम होंगे या एक संज्ञा एक सर्वनाम होगा। ठीक है, शिवांगी, सार्वनामिक विशेषण ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुणवाचक को डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। गुणवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है गुण बताने वाला। अब गुण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द का गुण भी बताए, दोष भी बताए, रंग भी बताए, रूप बताए, आकार बताए, स्वभाव बताए, समय बताए, स्थान बताए, दशा। मैंने कहा मेरे पास लाल साड़ी है, मेरे पास लाल साड़ी है, मतलब वो जो लाल रंग है वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैंने कहा उसका रूप सांवला है, उसका रंग सांवला है, वो भी आपका गुणवाचक में आएगा। फिर आकार, मैंने बोला कि वह बहुत मोटा है, ठीक है,
तो मोटा जो शब्द है वो भी गुण के अंतर्गत आएगा। स्वभाव, फिर मैंने कहा वह बहुत ज्यादा आलसी है, तो जो आलसी है वो भी गुण ही कहलाएगा। ठीक है। समय, स्थान, दशा, ये सभी आपके गुणवाचक में आएंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है ये ना तो संख्या में आ रहा है, ना ये सर्वनाम है, ना ये परिमाण है, बस एक बचा गुणवाचक, तो वो गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा। उदाहरण में मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने कहा भले लोग, तो ये जो भला शब्द है ये गुणवाचक विशेषण होगा। गंदी बस्ती, तो ये जो गंदी शब्द है ये भी गुणवाचक ही होगा, ये संख्या और परिमाण तो नहीं होगा, गुण होगा। फिर कोमल शरीर, तो कोमल गुण होगा। पुराने कपड़े, पुराने गुणवाचक। छोटा मकान, काला घोड़ा, लालची आदमी, तो ये सभी आपके आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आपको कोई एक वाक्य दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाण है, सार्वनामिक है। तो अगर उसमें गुण का बोध हो रहा है, लालची आदमी लिखा है, तो वो तो गुण होगा ना, संख्या और परिमाण तो नहीं होगा। इस प्रकार से आप विकल्पों को देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है। सुजीत कुमार, मैम मैं बहुत काला हूं, इसमें बहुत क्या होगा? बहुत जो शब्द है वो प्राविशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्राविशेषण। आगे हम वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, हाँ, कैमरा ऑफ कर देते हैं जिससे आपको स्क्रीन पूरी दिखे। ठीक है। नेहा, विशेष्य के प्रकार रिपीट कीजिए, डोंट वरी, वो भी रिपीट करेंगे। चलिए, अब है हमारा संख्यावाचक, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। क्या कहा? मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अब इस आपसे पूछा जाए कि इस प्रश्न में कौन सा विशेषण होगा? मैदान में बच्चे खेल रहे, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो अब जो बच्चे शब्द हैं ये कैसे होते हैं? काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं, इनकी हम गणना कर सकते हैं। तो ये बच्चे शब्द क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। मैंने कहा मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, मतलब निश्चित संख्या। फिर मैंने कहा मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मतलब अनिश्चित संख्या। थोड़ा ध्यान से समझना, संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ है केवल और केवल संख्या का बोध कराने वाला। ठीक है। अब आपको ये वाक्य में कोई भी संख्या नहीं दिखी है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि ये चीजें, आप इन चीजों की गणना कर सकते हैं, इन वस्तुओं की, इन व्यक्तियों की आप गणना कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करवाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है संख्या, संख्या के बारे में? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहां से समझेंगे। ठीक है। निश्चित संख्या, अनिश्चित। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं। फिर मैंने कहा मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में 4 बच्चे, मतलब हमें निश्चित संख्या पता है कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हमें अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। पहले वाक्य में तय है कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे वाक्य में तय नहीं है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं। वो हो जाएगा आपका 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले में निश्चित है कि 4 बच्चे, दूसरे वाले में निश्चित नहीं है, तो वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर?
मैदान में बच्चा है, इसमें कौन सा विशेषण है? देखिए रंजना, मैदान में बच्चा है ये डिपेंड करेगा आपके विकल्प पर। पहली बात तो अगर आपसे पूरा प्रश्न पूछा जाएगा, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तब आपको फोकस करना है कि जो बच्चे हैं वो काउंटेबल हैं, उनकी हम गणना कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक। अभी क्लियर है क्लास? बफरिंग तो नहीं हो रही? आज बफरिंग क्यों हो रही इतनी ज्यादा? क्लियर? प्लीज एक बार क्लास को आप क्लियर है? अभी भी बफरिंग हो रही है? आप क्लियर है? हाँ, ठीक है। अविनाश कुमार, अनिश्चित और अनिश्चित और परिमाण में नहीं, संख्या और परिमाण में क्या अंतर है? ठीक है। अशरद आलम का क्वेश्चन है, मैडम मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चे विशेषण कैसे हुआ? प्लीज रिपीट। अशरद, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, इसमें आपसे पूछा क्या है? मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तब आपको बताना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर? डोंट वरी अगर समझ में नहीं आ रहा है बफरिंग के कारण थोड़ा सा इश्यूज है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक मतलब वो वस्तुएं जिनकी हम गणना कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें। वह विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है गणना का बोध करवाता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से पढ़ें। ठीक है, कक्षा में, ध्यान से समझिएगा, कक्षा में 10 छात्र पढ़ते हैं। मैंने कहा कक्षा में 10 छात्र पढ़ते हैं, आगे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इसमें विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग अभी इतना कंफ्यूज नहीं हो, पहले मेरी पूरी बात सुन लिया करो। कक्षा में 10 छात्र पढ़ते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो ये जो 10 छात्र हैं, ये जो छात्र हैं ये कैसे होते हैं? छात्र को हम मापते तौलते हैं? नहीं ना, छात्र की हम गणना करते हैं, इनको हम गिनते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। वहीं अगर मैंने कहा कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए है, तो जो चावल है, चावल को हम गिनते नहीं है, चावल को हम मापते तौलते हैं, तो चावल हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? और मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अड्डा 24/7 चैनल पर, ध्यान से सुनो, एक चैनल का नाम दे रहे हैं आपको, बिहार अड्डा 247। सबसे पहले इस चैनल को सर्च करो। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरी मैराथन की क्लास है, इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी यूट्यूब पर। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर आए। आपको आना किस लिए? ताकि आपको मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी। कुछ टॉपिक आपने नहीं सुनी है, कुछ टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो आपको टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पता चल जाएगा कि ये शब्द आखिर बना कैसे है, कि संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, संधि क्या है। तो प्लीज कल सुबह 8 से 11 इस चैनल पर, वाईटी चैनल पर सभी विद्यार्थियों को आना है। आएंगे आप लोग? यस और नो? रोहित, कल संडे है,
कल संडे है, कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, सभी को कल 8 बजे यूट्यूब चैनल पर आना है, सभी को, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। और डोंट वरी, सिलेबस को लेके कोई इश्यूज नहीं होगा, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। चलिए, संख्या तो हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिए कि मैदान में 10 छात्र, सॉरी, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने कहा, ध्यान से समझना, मुझे अनाज चाहिए है। ठीक है, मुझे अनाज चाहिए है। अब अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इसमें कौन सा विशेषण है, प्रश्न पे डिपेंड करेगा ये, इसमें पूछा गया कि कौन सा विशेषण है, तब आपको बताना है कि जो अनाज है उसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनाज को हम मापते तौलते हैं, तो ये अनाज क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक वह विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताता है, परिमाण बताता है, नाप तौल आदि का बोध कराता है, उससे हम परिमाणवाचक कहते हैं। बहुत इजी सा है। वो वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं संख्या, वो वस्तुएं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं परिमाण। डन। डन। अनाज क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। मोहम्मद मोहसिन, अनाज में नाउन होगा ना? सर, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, उसमें संज्ञा पूछी गई है कि विशेषण पूछा है, प्रश्न पे निर्भर करेगा। मैं कम से कम 4 से 5 बार यही सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ कि ये चीजें प्रश्न पे निर्भर करती हैं। मैंने कोई शब्द ले लिया यहाँ पर, मैंने उसमें से संज्ञा भी पूछ सकती हूँ, आपका कुछ भी पूछ सकती हूँ, संधि भी पूछ सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, अब हम इसको, इसके प्रकार को समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने संख्या पढ़ी है निश्चित अनिश्चित, वैसे ही आपका यहाँ पे है निश्चित अनिश्चित। अब मैंने बोला मुझे 10 किलो अनाज चाहिए है। ठीक है, 10 किलो अनाज मतलब मैंने एक अमाउंट बता दिया निश्चित कि मुझे 10 किलो अनाज चाहिए, तो ये क्या है? निश्चित परिमाण है। वहीं मैंने कह दिया मुझे कुछ किलो अनाज चाहिए है, कुछ किलो अनाज चाहिए मतलब हमने निश्चित मात्रा नहीं बताई है, वो अनिश्चित मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर? 1 लीटर ऑयल क्या होगा? ऑयल को हम क्या करते हैं? मापते तौलते हैं। तो 1 लीटर मतलब निश्चित परिमाण। अगर हमने कहा होता कुछ लीटर तो अनिश्चित, लेकिन हमने एग्जैक्ट एक अमाउंट बताया 1 लीटर। ठीक है, तो वो निश्चित परिमाण हो जाएगा। और जो कुछ किलो है, कुछ लीटर तेल है, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने पढ़ा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक। मुझे पेट्रोल चाहिए, रंजना, पेट्रोल लीटर में मिलता है, मुझे पेट्रोल चाहिए मतलब परिमाण वाचक विशेषण। मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, निश्चित परिमाण। मुझे कुछ पेट्रोल चाहिए, अनिश्चित परिमाण। मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए, थोड़ा सा मतलब अनिश्चित मात्रा। 500 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी, 1 किलो भी हो सकता है। ठीक है, अब आ रहा है समझ में? गॉट इट? ऐसे ही हम समझना, धीरे धीरे आप लोग क्या है, एकदम से सब कुछ समझना चाहते हो। धीरे धीरे समझो, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अनिश्चित मतलब जिसकी संख्या का बोध नहीं हो, जिसके परिमाण का बोध नहीं हो। निश्चित जिसकी संख्या, जिसके परिमाण का बोध हो। ठीक है, क्लियर?
शंभू कुमार, बहुत बारिश हो रहा है। बारिश को हम कैसे करते हैं? सेंटीमीटर में चेक करते हैं ना कि आज 10 मिलीमीटर बारिश हुआ, 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ। तो बारिश का परिमाण है, हम बारिश को गिनते थोड़ी हैं कि आज 1 बारिश हुई, आज 2 बारिश हुई। यूज योर ब्रेन। बारिश को हम ये कहते हैं आज 1 बारिश हुई, 2 बारिश हुई। आज सेंटीमीटर में बारिश होती है, उसमें हम काउंट करते हैं, तो वो परिमाण में आएगी। मैराथन में केवल और केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, कोई थ्योरी नहीं होगी। आपको एक आइडिया लगेगा मेरे पढ़ाने का और हिंदी को समझने का, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से हिंदी नहीं पढ़ी, इसीलिए इश्यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग संख्या के भेद आसानी से जानते हैं तो आप विशेषण भी आसानी से समझेंगे। क्लियर? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ा, इसीलिए इश्यूज हो रहा है। बाकी मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, लिटरली मैं पिछले 10 साल से पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हिंदी मेरी टेंशन है। आपको पता है किसी को भी ग्रुप बनाने की परमिशन नहीं है, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ग्रुप बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को हिंदी में इश्यूज आएंगे, वहीं आपकी इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। लेकिन आपको हिंदी में इश्यूज होगा क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ये मेरा काम है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। 16 साल से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। ग्रुप का नेम क्यों शेयर करें, सीधा सीधा लिंक ले लो यार। लीजिए। इंग्लिश का क्लास कब से होगा? इंग्लिश की मैम को चिकन पॉक्स हो गया है, वो थोड़ी सी ज्यादा बीमार है, जैसे ही वो ठीक होती इंग्लिश की क्लास होगी। आपको भी 13 साल हो गए नहीं पढ़ा, डोंट वरी, 10 साल से। हाँ जी सतीश जी, काफी समय से पढ़ा रहे हैं हम। पहले मैंने बोर्ड्स को पढ़ाया, फिर मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाया, मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए। बस आप लोगों को पता है क्या इशू, आप लोग पीडीएफ पीडीएफ खेलते रहते हो। देखो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को रिवाइज भी करना है। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करना है। चलिए, अब हमने परिमाण बढ़ गया। सबसे इजी होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? ये है आपका सर्वनाम ही है। कौन सा सर्वनाम? संकेतवाचक। जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है? कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम तो है, लेकिन फिर भी वो संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। इनको हम केवल और केवल उदाहरण से पढ़ेंगे। एक बार परिभाषा को दिमाग में बिठा लो। इसके पहले हमेशा एक संज्ञा या हमेशा पहले या बाद में संज्ञा या सर्वनाम जरूर रहेंगे। ठीक है, देखो, एग्जाम्पल से समझो। वह कौन आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? इशारा। वह कौन आ रहा है? तो यहाँ पर कौन जो शब्द है वो क्या है? वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कल ही पढ़ा है हमने। ठीक है, यहाँ पर जो वह शब्द है वो इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, यह मेरा घर है। तो दो विशेषण, दो सर्वनाम है, यह और मेरा, ये दोनों ही सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर जो यह शब्द है वो इशारा कर रहा है, ये यहाँ पर एक विशेषण के रूप में आया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आसान है। अगर कल आपको निश्चयवाचक याद होगा तो वही है, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में समझें तो वो सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के साथ ही आएगा, संज्ञा के स्थान पर नहीं आएगा, संज्ञा के साथ ही आएगा, वही आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो जो बालक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, वह क्या लग गया? विशेषण। भाई जो बालक पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
विशेषण, कौन बालक जा रहा है, कोई, तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? दिलीप सिंह, कोई बात नहीं, आप यहाँ पढ़िए। ठीक है, वह खिलाड़ी हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है। वह खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, खिलाड़ी के पहले लग गया वह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्लियर? नोट्स नहीं बनाने हैं किसी को, आपसे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। सिंधु सिंह, नहीं मैम, नहीं हुआ है क्लियर, चलो फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना। आसान सा, वह राम की कार है, आप ऐसे उदाहरण से इजीली समझ जाते हो। वह राम की कार है, राम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम के पहले मैंने लगाया है वह। ठीक है, मतलब हम राम की तरफ संकेत भी कर रहे हैं और संज्ञा की विशेषता भी बता रहे हैं, तो ये जो वह है वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और अगर इसको बहुत शॉर्ट में समझें, बहुत शॉर्ट में, तो जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आ रहा है ना, वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। बहुत शॉर्ट में समझें, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नहीं प्रियंका, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। डेफिनेशन आप बिल्कुल अलग ले गई। क्लियर? वेरी गुड। नाउन के पहले जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के पहले जो प्रोनाउन होगा, नाउन के पहले जो प्रोनाउन होगा, वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कार संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, कार संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का जो नाम है, किसी का भी नाम है, वो संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे एक और डाउट होगा, वो भी क्लियर कर देते हैं कि जो है वो क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हो ना हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, यहाँ पर वो जो है शब्द है वो भी आपका सहायक क्रिया ही है। आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अरे डोंट वरी, लिंक के लिए परेशान मत हो। लीजिए अगेन, चलिए। क्लियर? शहनवाज जी, इशारा हो रहा है, चाहे वो कार की तरफ हो चाहे वो राम की तरफ, इशारा हो रहा है, इतना याद रखो। निवेदिता, कल यूट्यूब पे जो सेशन होगा उसका पीडीएफ मिलेगा। आप तो मेरे, बस आप लोगों का कांटेक्ट है, अब तो सब मिलेगा। टाइम इज ओवर नाउ, डोंट वरी। चलिए मैं आपको पहले तो इसकी पीडीएफ देती हूँ। ठीक है, पीडीएफ में भी बहुत सारी चीजें हैं। कीप, अब आप लोगों को मेक श्योर कि इस पीडीएफ में कोई भी इश्यूज ना हो। सेव एज डेस्कटॉप, विशेषण। पीडीएफ सेव। चलिए सबसे पहले तो आज वाला पीडीएफ देखना कैसा ओपन हो रहा है। लीजिए पीडीएफ ओपन कीजिए, हैंड आउट दिया है शिवांगी, देखिए हैंड आउट दिया है मैंने, चैट बॉक्स में ही सेंड किया है। इमरान हुसैन, चैट बॉक्स में ही है। अभी विशेषण कंप्लीट नहीं हुआ निशा, अभी और है, कल पढ़ेंगे।
प्रिंस सिन्हा, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, मुझे समझ में नहीं आता था पर अब समझ में आ रहा है, थैंक यू। प्रिंस मोस्ट वेलकम, अभी तो और पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। आ गया ना हैंड रिटन। अब जिसके पास हैंड रिटन आया है वो इमीडिएट ग्रुप में सेंड करेगा, इमीडिएट। हैंड रिटन है ना, देखो मैंने कहा वो डिजिटल बोर्ड में इश्यूज हो जाते हैं, वहां से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, जल्दी से जिसके पास पीडीएफ आया है वो ग्रुप में भी सेंड करेगा। मैं अगेन दोबारा भी भेज रही हूँ। चलिए फिर से आया होगा। क्लास ऑफ होने पर करप्ट हो जाता है रंजना, तो ऐप पे भी तो अपलोड रहती है ऑल टाइम। ऐप नहीं देखते क्या आप लोग? अच्छा, ग्रुप में जाएगा फिर ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। विभूति कुमार, डोंट वरी, ग्रुप में सारे पीडीएफ मिलेंगे, रिटन पीडीएफ मिलेंगे, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, सब मिलेगा, हमने प्रॉमिस किया है आपसे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो हमारा सिलेक्शन होगा। तो आपसे ज्यादा दिमाग हमारे दिमाग पे बर्डन रहता है। ठीक है, चलो एक बार अगेन में सेंड कर दिया ग्रुप में किसी ने। ग्रुप का नेम है हिंदी टीचर। रुको, यहाँ पर ग्रुप का नेम है हिंदी क्लास फॉर टीचर। लीजिए, यहाँ पे ग्रुप पे आ भी तो गया, ये आ गए पीडीएफ, भेज तो दी, थैंक यू वेरी मच। क्लियर, मिल गया ना सबको? हाँ जी, ग्रुप का नेम है हिंदी क्लास फॉर टीचर, टेलीग्राम ग्रुप है ये। टेलीग्राम पे पीडीएफ खुल रही है रेणुका, देखो मैंने कहा ना, टेलीग्राम पे पीडीएफ ओपन होगी, सारी ओपन होंगी। ठीक है, अब तो शांत, दिमाग शांत है अब। चलिए, हाँ जी, तो मिलेंगे। अभी एमसीक्यूज कराए ही नहीं है, एमसीक्यूज कल कराएंगे। जितना पढ़ाया उतनी ही पीडीएफ पे फोकस करो, अभी कल और पढ़ाएंगे। ठीक है, सृष्टि ऐड हो जाइए, अपने फोन में टेलीग्राम अकाउंट बनाइए, ऐड हो जाइए, आज नहीं तो कल ऐड हो ही जाएंगे आप। क्लियर, चलिए तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल सुबह 8 बजे। आप सबको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर आना है। क्लियर, चलिए ध्यान रखिए अपना। अभी जो डाउनलोड किए वो ओपन नहीं हो रहा है, विकास टेलीग्राम से ओपन होगा वो। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओल्ड पीडीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा, डोंट वरी।